मजदूर मजदूर। अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि रोजगार दुनिया में सबसे ही ज़रूरी चीज़ है। इस वक्त हम मौजूद हैं साइड एरिया फार्माटेक कंपनी के बाहर, जहां मजदूर जबरी बरतरफी की वजह से और दीगर जो है ना उनके मसाइल एहतजाज उन्होंने कंडक्ट किया है। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या क्या मसाइल इनको दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रहीम खान और मैं पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी माइंस एंड जनरल वर्कर यूनियन का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूं और मैं यहाँ के 22 लड़कों को लीड भी कर रहा हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी के तौर पे। ये कंपनी फार्माटेक मेडिसिन कंपनी है। इसका हमेशा ये वतीरा रहा है कि ये हमेशा ही अदालतों का मजाक उड़ाती हुई आ रही है और एक अदालत के एक ऑर्डर को नहीं मानती है। आज इन्होंने 22 तारीख को 2024 को इन्होंने 22 लड़कों को बरतरफ किया स्टे होने के बावजूद, जो कानून के खिलाफ कुलम कुला खिलाफ वर्जी है। इससे एक महीने पहले इन्होंने 32 लड़कों को स्टे के ऑर्डर के बावजूद निकाल दिया था। आज 29 तारीख बरोज़ पीर आज ये हमारे एहतजाज जारी है। तो इंशाल्लाह ये फार्माटेक की कंपनी की इंतजामिया मुसलसल अदालतों का मजाक उड़ाती हुई आ रही है। इसमें मेरे साथ ऐसे लोग मौजूद है जो 12-12 साल से 10-10 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे फार्माटेक में 600 मुलाजिमीन काम करते हैं। 600 मुलाजिमीन में बमुश्किल जो है 50 से 60 लोग यहाँ पे यूबीआई और सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड है और यहाँ के जो परमानेंट अफराद की वो लिस्ट है वो सिर्फ परमानेंट 26 लोग यहाँ पे मुहस्सिर हैं। बाकी जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट निजाम पे चल रहे हैं, फार्माटेक में मजदूरों का माशी कत्लेआम किया जा रहा है, मजदूरों का इस्तेसाल किया जा रहा है। जो वर्कर हर चीज से महरूम है, 5% बोनस और जो ग्रेजुएटी है, सालाना लीव छुट्टियां हैं। फार्माटेक इन सब से मजदूर जो है ना इन सब चीजों से महरूम है और फार्माटेक में जुल्म का एक रिवाज चलता हुआ आ रहा है और अब भी जुल्म हो रहा है। फार्माटेक इंतजामिया जो है वो कानून के ऑर्डर को मानती नहीं है। ये इनका वतीरा बन चुका है। मेरी पाकिस्तान की लेबर डिपार्टमेंट, पाकिस्तान के आला हुकाम से दरख्वास्त है कि आया आप इन ठंडी कमरों में बैठ के हमारे खून पसीनों से आपके घर का चूल्हा चलता है, हमारे खून पसीनों से आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप ठंडी कमरों में बैठ के हमारे हक के लिए आप आवाज नहीं लड़ते हैं। तो आए आप हमारा साथ दीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फार्माटेक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके जो अंदर एडमिन मौजूद है नईमुद्दीन बंगश साहब, जो मुझे कह रहे हैं कि जो 2 टके के लोग, 2 टके का बंदा नईमुद्दीन बंगश जो हमारे लड़कों को टार्चर कर रहा है और कह रहा है कि हम आप पर एफआईआर काटेंगे, पाकिस्तान के हर थाने में आप पे एफआईआर काटेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे लोग, ये मेरी कंपनी के मालिकानों से दरख्वास्त है कि ये वो लोग हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे कंपनी से कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारा तो अपनी प्रमोशन से काम है। अगर कंपनी की बदनामी होती है तो वो तो कंपनी की बदनामी है, हम तो आज है तो कल चले जाएंगे। तो मेरी मालिकान से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को खुदारा कंपनी में पर अलाउ ना किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मसला ये है कि हमने यहाँ 22 लोग अरसे दराज से यहाँ काम कर रहे हैं फार्माटेक प्राइवेट लिमिटेड में। तो अब इन्होंने हमारे को स्टे कंफर्म होने के बावजूद बरतरफ कर दिया है नौकरियों से और हम ये 22 लड़के नहीं, अदालत से स्टे है, अदालत से कंफर्म स्टे था, उसके बावजूद इन्होंने हमें जो है ना बरतरफ कर दिया है नौकरियों से। और अब हम जो यहाँ अदालत के फैसले की कोई वैल्यू नहीं है। अदालत के फैसले ये लोग अपनी जूती की नोक पर रख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ के जो नदीम बंगश साहब है वो कहते हैं कि हम तो किसी इदारे के किसी भी हद तक जाके उनको पैसों से खरीद सकते। यहाँ पे हमें कोई इदारा मतलब वर्कर के हक के लिए कन्विंस नहीं कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हर बंदा पैसों की खेल से जो है ना खरीदा जा सकता है। तो इसलिए हमारे साथ आज ये जबरी जुल्म हो चुका है और ये हम 22 लड़के, ये 22 खानदान है। अब हमारे पास ना कोई काम काज है ना कुछ है और मुल्क में इतनी माशी बहरान है कि और कई जगह में काम भी नहीं मिल रहा है और बुरे हालात है। अब हम इस हद तक आ चुके हैं कि हम तंग हो चुके हैं। अब हम मजीद मतलब इस निज़ाम से तो तंग आ चुके हैं। यहाँ पे हमें कंपनी ने भी जवाब दे दिया है और कंपनी फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए इन्होंने ये बहाना बना दिया कि हमारे पास जो है ना फाइनेंशियली तौर पे अब कुछ भी नहीं है, तो हमने आपको बरतरफ कर दिया। यहाँ ऐसे वर्कर हमारे पास मौजूद है जिनको 15 से 20 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, लेकिन कोई फैसिलिटीज कुछ भी नहीं, उल्टा काम से भी बरतरफ कर दिया है। तो मेरा इनसे ये दरख्वास्त है इदारों से कि भाई आपने जो हमारे मुहाफिज है, जो हमारे मुहाफिज होने के बावजूद कंपनी का साथ दे रहे हैं, जो कि जुल्म पर चल रही है कंपनी और हमारे साथ काफी बेइंसाफी हो चुकी है।
कंपनी ने यहाँ पे जो मुहाफिज पुलिस के भेजे हुए, ये तो पूरे अवाम के मुहाफिज होने चाहिए, लेकिन कंपनी के ये लोग साथ दे रहे हैं और हमारे साथ इन्होंने इसके लिए बुलाया है और उल्टा हमें ये लोग डरा रहे, धमका रहे कि आप लोग जो है ना एहतजाज नहीं करो। हम तो यहाँ पुरअमन एहतजाज के लिए आए हुए, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ तंग किया जा रहा है और हमें जो है ना यहाँ से एहतजाज से रोक रहे हैं ये लोग। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई हमारे साथ इंसाफ हो जाए, हमें बहाल किया जाए नौकरियों पे, नहीं तो अभी हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं सिवाय खुदकुशी के, या कहीं जाके हम लोग जो है ना फिर कोई बुरा काम शुरू कर देंगे। तो शुक्रिया नाज़रीन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि रियासत का काम लोगों को खुशहाली, लोगों को फैसिलिटेट करना या रोजगार फराहम करना, या इसके बिल्कुल बरक्स है कि पूरे मुल्क को भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया और उसके अलावा कंपनीज में भी ठेकेदारों के मन मोजियां हैं। और अब ये देख रहे हैं इतने खूबसूरत खूबसूरत जवान है, जब इनको बेरोजगार किया गया तो मरता क्या न करता। बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है आला हुकाम से कि कम से कम जहाँ छोटा बहुत काम चल रहा है और लोग जो है ना मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चे और खानदान की कफालत कर रहे हैं, तो उनका हक दिया जाए। मजीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शमशा फानी।